Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a new video and this video will be based on it is urgent and raw video. तो यार इसमें मैं एडिटिंग मीम्स वगैरह नहीं डालूंगा. अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यार मैं मीम्स थोड़ा फन ऐड करता हूँ वीडियोज़ में. लेकिन ये अर्जेंट वीडियो है, एग्ज़ाम बेस्ड वीडियो है, इसीलिए मैं इसमें कुछ एडिट वगैरह नहीं कर रहा. So let's start with today's video. In this video we will be looking into the 13 February 2022 GA questions FCAT एग्ज़ाम के. ठीक है, और ये शिफ्ट 2 की बात चल रही है. मैंने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो 12 फेब का है वो मैंने ऑलरेडी दोनों वीडियोस डाल दिए हैं, और जो 13 फेब की शिफ्ट 1 है उसका वीडियो भी जा चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा. जिनकी भी एग्ज़ाम 14 को है या फिर वो अपकमिंग FCAT, CDS, INET, कोस्ट गार्ड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, आपको ट्रेंड पता चलेगा. तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है. So please stay tuned with me till the very end of this video. Okay, so the first question goes, duck term is associated with very easy cricket. The second question was Jungle Nama book. ये किन्होंने लिखी है? That is authored by अमिताभ घोष and it is based on Great Sundarbans. ठीक है, तो जैसे कि नोबल प्राइज़ पे हमने क्वेश्चन देखा था, तो इस बार लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा था, नोबल लिटरेचर प्राइज़ का. ठीक है, इसके पहले हमने दूसरा सब्जेक्ट में नोबल प्राइज़ पूछा गया था. तो 2021 नोबल प्राइज़ लिटरेचर अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपको ये पता होगा. तो अगर 14 को आपकी एग्ज़ाम है तो पढ़ लीजिएगा. सो नोबल लिटरेचर प्राइज़ 2021 किनको मिला था? दैट वाज अब्दुल रज़ाक गुरना एंड इज़ फ्रॉम तांजानिया. नाउ देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज जिनकी अभी डेथ हो गई है, सो दैट वाज इन न्यूज़, राइट? लेजेंड ऑफ अ डांस फॉर्म एंड दैट इज़ एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन था. सो दैट इज़ वेरी इजी, कथक. ठीक है, कथक के एक लेजेंडरी डांसर. ठीक है, मूविंग अहेड, एक मैच द फॉलोइंग जैसा कुछ आया था. दैट इज़ इंडियन नेवी साउथर्न कमांड पूछा था, सो दैट इज़ इन कोची. इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड, दैट इज़ इन नागपुर. इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड पूछा गया था, दैट इज़ शिमला. ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज़ शिमला. मूविंग अहेड, डिफेंस सर्विसेज का स्टाफ कॉलेज. Now this was in majorly news because of a tragic incident in which we lost the great warriors of our motherland, and that is in which region? तो यार वो वेलिंगटन में है, आपको ये पता होना चाहिए. वेलिंगटन इज़ इन तमिलनाडु. और एक क्वेश्चन था यार, बहुत नॉट के क्वेश्चंस देखे गए FCAT में इस बार, तो थोड़ा आपको इसमें कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर होना चाहिए. अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो ना तो आप नॉट के क्वेश्चंस इजीली टैकल कर पाओगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? मुझे बाकी ऑप्शंस तो पता नहीं, लेकिन उसका राइट आंसर है हाइड्रोजन. ठीक है, और बाकी जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है वो बता देता हूँ. मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमको बोलते हैं CF2 वगैरह वगैरह, वो सब भी ग्रीन हाउस गैसेस है. ठीक है, तो उनके अलावा अगर कुछ भी गैस का नाम आ जाता है तो वो नॉट अ ग्रीन हाउस गैस में आ जाएगा आंसर उसका. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज अवॉर्डेड विद द्रोणाचार्य अवार्ड एज वेल एज अर्जुन अवार्ड? तो ये किनको मिला था? दैट वॉज नन अदर देन पुलेला गोपीचंद. ही इज़ अ लेजेंड इन बैडमिंटन, एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, राइट? और वो अभी कोच है. तो साइना नेहवाल को उन्होंने कोच किया था, PV सिंधु को भी उन्होंने कोच किया था. ठीक है, अ वेरी ग्रेट प्लेयर. तो और एक क्लासिकल डांस पे क्वेश्चन आया था जैसे हर साल आता है. दैट वॉज मोहिनी नाट्यम, भरतनाट्यम, सत्रिय, कुचिपुड़ी. ये मैच द फॉलोइंग करने कहा गया था. सो द राइट आंसर्स आर मोहिनी नाट्यम इज़ ऑफ केरला, भरतनाट्यम इज़ ऑफ तमिलनाडु, सत्रिय इज़ ऑफ आसाम एंड कुचिपुड़ी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश. पता होना चाहिए. मूविंग अहेड, विच ऑफ द डिजीज इज़ इरेडिकेटेड बाय वैक्सीन कम्प्लीटली? तो उसका आंसर होगा स्मॉल पॉक्स. और एक क्वेश्चन था अगेन नॉट के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अंडर MHA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? सो द आंसर वुड बी इंडियन कोस्ट गार्ड. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विथ द ट्राई सर्विसेज तो आती ही है, और इंडियन कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है. ठीक है, मिलिट्री नहीं यार, मिनिस्ट्री. Moving ahead, National Education Policy targets 100% gross enrollment ratio, and that is by which year? So the answer is 2030. इंडियन फेडरलिज्म पे क्वेश्चन था, तो इंडियन फेडरलिज्म पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था. तो यार स्टेटमेंट तो मुझे पता नहीं है ठीक से, लेकिन एक बात याद रखना, दैट इज़ indestructible union of destructible states. Now what do I mean by this particular statement is India is a indestructible union, right? हम इंडिया को तो हम तोड़ते मरोड़ते नहीं है ना, नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन वाइज.
और मदरलैंड को तो छू नहीं सकते। लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स मतलब हम बॉर्डर चेंज कर सकते हैं कोई स्टेट्स के, जैसे बहुत बार हुए हैं राइट, लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे या फिर बहुत सारे कारणों की वजह से बॉर्डर्स हमारे चेंज हुए हैं, रीजन्स चेंज हुए हैं, या फिर हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज वी हैव डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स एंड इट इज़ अ यूनियन। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, वैसे हमारा यूनियन है। यूनाइटेड एंड यूनियन अगेन हैव अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, यूनाइटेड में स्टेट गवर्नमेंट अलग हो जाती है, यहाँ पावर से मेजर पावर सेंटर के पास होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास एक फेडरल पावर होती है, जैसे इंडियन फेडरलिज्म। सो दैट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। द इंडिया एज अ कंट्री कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसके बॉर्डर्स चेंज नहीं कर सकते हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज। ठीक है, और अगर कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो हम ही तैयारी तो कर ही रहे हैं एफकेट सीडीएस की, हम लोग किस काम आएंगे फिर हम लोग ऑफिसर बनेंगे तो हमारे पास हम जाएंगे ना फोर्सेस में डिफेंस करने के लिए। चलिए मूविंग अहेड। ड्राई रीजन प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स एंड दैट इज़ ड्यू टू, ये क्वेश्चन था कि रीज़न क्या है उसके पीछे। सो दैट इज़ बिकॉज टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस, मतलब जो भी वाटर वेपर फॉर्म में प्लांट से जो वाटर वेपर फॉर्म में वाटर लॉस होगा उसको रिड्यूस करने के लिए, दैट इज़ ड्यू टू स्मॉल लीव्स अगर होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। ये उसके पीछे का बेसिक लॉजिक था। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि परंपरागत कृषि योजना किस पे बेस्ड है। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन वी हैड अ क्वेश्चन कंट्री विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, मुझे बाकी ऑप्शंस तो पता नहीं लेकिन उसका आंसर है इस्टोनिया। अगेन नॉट अ पार्ट पूछा था। देन वी हैड अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन टेरिटोरियल वाटर्स डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट लाइन। सो दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स। मैं आपको कॉन्टीन्यूस जोन का भी बता देता हूँ। कोस्ट लाइन से देखा जाए तो दैट इज़ 24 नॉटिकल माइल्स, या फिर अगर टेरिटोरियल वाटर से देखा जाए तो दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स। और हाई सीज का क्या होता है 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। देन वी हैड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं वेस्ट से ईस्ट को जाते हैं तो क्या होगा, गेन होगा डे या लॉस्ट होगा। सो दैट इज़ वी लूज अ डे। ठीक है, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वी लूज अ डे, अगर हम उल्टा जाएंगे तो गेन अ डे। ठीक है, मूविंग अहेड। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स पूछी गई थी। सो दैट इज़ असम राइफल्स, वेरी फेमस। बदलू राम का बदन जमी के नीचे है, फेमस है ना गाना, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो यार सुन लेना, बहुत अच्छा गाना है। मूविंग अहेड। मॉडरेट लीडर पूछा गया था कांग्रेस के कौन थे ऑप्शंस में से। सो दैट वाज नन अदर देन, दिस इज गोपाल, हाँ यार ये टाइपो हो गया यहाँ, दैट इज़ गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, एंड COP इज़ रिलेटेड टू, जैसे सुबह पूछा गया था ना ग्लोबल 500 अवार्ड्स, वैसे ही COP पूछा गया था इस शिफ्ट में, दैट इज शिफ्ट 2 में 13 Feb की। तो COP इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट। Then we had next question that was not under finance ministry, again not question, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है जो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। सो दैट इज इकोनॉमिक अफेयर्स। देन नॉट पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी, यार पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी अभी इससे कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसे तो बहुत है, पहले थे, अभी ये LIC वगैरह अंडर आ गया उसके, तो आप ये गूगल कर लो कि यार पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी वगैरह क्या है। अगर ऑप्शंस नहीं पता तो यार इसका आंसर मैं बता नहीं पाऊँगा, तो जो है वो गूगल कर लो। ठीक है, तो नॉट आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आई हैव 23 क्वेश्चंस फॉर यू, आई हैव मिस्ड 2 क्वेश्चंस, या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया, या फिर एक ही 2 क्वेश्चंस को मैंने एक में मिक्स कर दिया होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा। सो इफ़ यू हैव these 2 questions which I have missed, or if I have made any error, please comment it down so that even others are benefited. And that's it, that's Kinguru for you. Have a great time ahead, all the very best.